डन हाग में आपको मिलता है मोडूरो डैम, जो कि एक मिनिएचर पार्क है जिसमें डच लैंडमार्क, सिटीज़ और बिल्डिंग्स के स्केल मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये एक फेमस डच वॉर हीरो जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था, जॉर्ज मोडूरो के नाम पर 1952 में बनाया गया। आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर जाएँ, ऑपरेट करें खुद से मिनिएचर शिप्स, प्लेन्स और क्रेन्स। ये एक तरह से सिंबल ऑफ प्राइड है जो कि शोकेस करती है डच इनोवेशन, कल्चर और उनकी हिस्ट्री थ्रू इट्स मॉडल्स एंड स्टोरीज। ये एक चैरिटेबल फाउंडेशन है जिसका सारा सपोर्ट नेदरलैंड्स के यूथ प्रोजेक्ट्स में लगता है। कोइकनोफ से सीधा हम आ गए हैं डन हाग सी साइड पे, और अब ये सी साइड सारा देखेंगे क्योंकि ये सारी साइड जो है वो नई बनी है ऑलमोस्ट। पहले काफ़ी एरियाज़ उस तरफ के आगे जो हैं वो पहले से थे, लेकिन नई पार्किंग, नया पार्क हाउस, सारी चीज़ें जो आगे जाकर काफ़ी हद तक नहीं बनी और काफ़ी बेहतर हो गई है ऑलरेडी। अभी सारा देखते हैं, हम खुद भी एक्सप्लोर करेंगे सारा, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे सारा सी साइड है, यहाँ पे आप वॉलीबॉल खेलें, जो मर्जी करें, आपकी इंजॉयमेंट है। यहाँ पे सान बात लें, व्हाट एवर यू कैन डू आप करें यहाँ पे आके। बहुत मज़ेदार जगह, अभी तक नेदरलैंड्स का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। 2 जगह एक दिन में मतलब हमने देख ली ऑलरेडी, मतलब सुबह हम कोइकनोफ गए और अब हम इधर हैं। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, बिल्कुल आने से ताल्लुक़ रखता है। हाँ, वॉक ज़रूर आपको करनी पड़ेगी काफ़ी हद तक, तो उसके लिए आपने मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर आना है, क्योंकि जब आप फिरने आते हैं तो हर चीज़ फिर आपको उसके साथ ही मिलती है। गाड़ियाँ आपने वहाँ से सामने सेंटर से आपकी उस साइड से जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, आगे जाके मैं आपको विजिट कराता हूँ। और वहाँ से थ्रू आउट, जैसे अब ये तो साइकिल ट्रैक है, ऊपर वाला ट्रैक जो वो गाड़ियों के लिए,
और वो सीधा वो थ्रू आउट एंड तक जाता है। और वहाँ पे फिर क्यू पार्क का जो है वो नया पार्क हाउस बना है, उसके अंदर जाएं और गाड़ी पार्क करें और आराम से टेंशन फ्री होकर गाड़ी पार्क करके फिर ऑल द वे बैक। वो जहाँ पे आपको दूर फेरिस व्हील नज़र आ रहा होगा वहाँ तक हम जाएंगे। वहाँ पे बंजी जंपिंग और हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। तो लेट्स ट्राई इट आउट, देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रॉपर इन्होंने एक यहाँ पे सी साइड बनाया हुआ है। खाना आपने खाना है, आप थक गए हैं चल चल गेम्स खेल खेल के थक गए हैं, सारा कुछ करके थक गए, आए बैठे आराम से खाना खाएं, एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी साइड। हम ऑल द वे वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके वहाँ से अब इस साइड तक आ गए। और अगर आप चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं, अगर आप चल चल के थक जाएँ तो आप यहाँ से साइकिल जो है वो कर सकते हैं। बस ये कि इनकी एक ऐप इंस्टॉल करें और जो है वो यहाँ से अनलॉक कर लें, जो भी इसके पैसे बनते हैं वो आपके कट जाते हैं। या फिर आप यहाँ से स्कूटर्स जो हैं वो भी ले सकते हैं और स्कूटर्स दे के तो आप थकने से बचें और वो फार एंड तक जाएँ। थोड़ा सा ईजीएस्ट वे है कि अगर आप इतनी वॉक नहीं करना चाहते, ऑल्दो वॉक करने में कोई अर्ज नहीं, बहुत ज़बरदस्त वॉक है, इतनी मज़े की, इतनी ठंडी हवा है और साथ साथ सूरज है, साथ साथ ठंडी हवा है, मज़ेदार, इतना पुरसुकून माहौल है। आप वहाँ से वॉक करते आएँ, वहाँ एंड तक जाएँ। डिफरेंट तरीके से यहाँ पे जो सारे रेस्टोरेंट बने हुए, हर थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट आता है और हर एक की अपनी स्टाइलिंग, अपनी वाइब है। अब इसको ही देख लें, जो पीछे मैंने आपको वो दिखाया है वो एक ओल्ड बस है जिसको उन्होंने रिफॉर्म कर दिया है इस चीज़ के अंदर। और ये चीज़ देखें, इधर आप आते हैं, इधर आपको टोटल दुनिया ही नहीं नज़र आती। जैसे वो पिछला आपको दिखाया था, ये एरिया उन्होंने भी ज़रा बंद किया हुआ है। जैसे ये सारी एरिया जिसके ऊपर हम आए हैं और बैक साइड जो आपको दिखाई है वो सारा नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, अब इसकी बारी है, अब ये सारा नया बन रहा है। होपफुली ये थोड़ी देर में बन जाएगा। अब आप ये रेस्टोरेंट देखें, ये आपको डिफरेंट लुक देता है। हर चीज़ यहाँ पे, हर रेस्टोरेंट एक नई लुक के साथ आता है और ये इस जगह की खूबसूरती है। हम स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उस ब्रिज की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे साथ में बंजी जंपिंग है। होपफुली हम करेंगे तो नहीं, लेकिन आपको दिखा ज़रूर सकते हैं। और साथ फेरिस व्हील है और बाकी सारी चीज़ें। हम इधर पियर पे मौजूद हैं और बस हम इधर ऊपर जाने लगे हैं। लेट्स सी इधर ऊपर क्या कुछ है। ये जी फाइनली हम पियर के टॉप फ्लोर पे आ गए। नीचे इसके रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से हम पहली स्टेज लेके ऊपर आए उस साइड से, और बाकी ये सारा मंजर है वो एंड से हम आए हैं। अब मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो वहाँ से चल चल के हम इधर तक आए। जैसे मैंने पहले बताया, आप स्कूटर ले सकते हैं, आप साइकिल ले सकते हैं, बट बेहतर है कि अगर आप चल के, इट्स बेटर कि आप चल के आएँ, सारा एक्सपीरियंस खुद देखें। बस आगे को चलते हैं। यहाँ पे केबल्स हैं और वो सामने बंजी जंपिंग। ऑफ कोर्स हम तो नहीं करेंगे, ये कौन कौन करेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किसको ऐसे ख़तरनाक शौक है। फेरिस व्हील पे आप जा सकते हैं वैसे। अब हम थोड़ा फेरिस व्हील की तरफ जा रहे हैं। जैसे व्यू चेक करें, बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे। इधर बता रहे हैं कि सारी ऑलमोस्ट जो है वो नई कंस्ट्रक्शन हुई है। कि पहले जो है वो उस बिल्डिंग तक होती थी और ये सारा आगे तक जो है ना वो इन्होंने सी साइड को वहाँ तक पहुँचा दिए और अगले कुछ सालों में इन्होंने वो जो आगे सर्कल नज़र आ रहा है वहाँ तक उन्होंने ले जाना। अभी एक बंदा ऊपर गया और वो बंजी जंपिंग ट्राई करने लगे। अच्छी कैसी जाती है।
ये जो जगह इस टाइम जहाँ पे अब मैं खड़ा हूँ, इधर सामने मेरे फेरिस व्हील है और हम बिल्कुल पानी के ऊपर हैं इस वक्त। यहाँ पे अगर आपने जाना है जिप लाइन पे, तो जिप लाइन की एक राइड जो है वो इस टाइम 45 यूरोज़ है, किड्स के लिए 35 और बाकी चीज़ों के डिफरेंट रेट्स हैं। बंजी जंपिंग की जो प्राइसेस है वो है 1 पर्सन के लिए 120 यूरोज़, अगर 2 बंदे इकट्ठे करते हैं तो 220 यूरोज़। ये मेरी बैक साइड पे सारे रेट्स लगे हैं और बस यहाँ से आप आते हैं, इस काउंटर पे आप जाएं, इधर सामने काउंटर है, मैं आपको काउंटर भी दिखा देता हूँ। तो मेरी बैक साइड पे आप काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म्स पड़े हैं, आपने जाना है अपनी जिम्मेदारी पे, आपने फॉर्म साइन करने हैं और उसके बाद आप यहाँ इन स्टेयर से ऊपर चले जाएँ। जैसे मेरे बैक साइड पे स्टेयर है, इनसे आप ऊपर चले जाएँ, वहाँ पे जाके आपको वो गियर पहनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। और अगर आपने जिप लाइन पे जाना है तो वहाँ से जिप लाइन होगी और स्ट्रेट आप वहाँ पे जाएंगे, उस साइड पे आप जिप लाइन एंड करते हैं। और अगर आपने बंजी जंपिंग करनी है, ये जो पीछे कार्ट है इसमें से नीचे आएंगे और उतर के ये इधर सारा पियर का जो है वो मॉडल है जिसके अंदर इस टाइम हम हैं। ये वो सारी साइड है जहाँ पे भी हम विजिट कर रहे हैं। वो कॉर्नर आ गया बंजी जंपिंग वाला, ये फेरिस व्हील आ गया और ये दूसरी साइड जहाँ से हम ऑलरेडी हो के हैं, ये सारी साइड पानी के अंदर है, ये जो स्क्वायर है, और ये फिर पानी से बाहर आ गया। हम वापस जा रहे हैं, पियर से निकले हैं जस्ट एंड गोइंग बैक द पार्किंग एरिया। पहले कहीं पे रुकेंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे ऑल द वे। ये उन्होंने एंड में लेगो लैंड बनाया हुआ है और ये सारा ब्लॉक्स के साथ जिराफ को खड़ा किया और ये इसके अंदर पूरी शॉप है। अंदर जाके देखते हैं ये छोटे छोटे ब्लॉक्स के साथ कितना फाइन है, उन्होंने छोटे छोटे ब्लॉक्स के साथ जाओ पूरा जिराफ को खड़ा किया। इधर हर चीज़ जो है वो ब्लॉक्स की बनी हुई सी, ये सारे लेगो, सारे ब्लॉक्स हैं बड़े, ये बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, इनकी ये ट्रेन बनी हुई है और ये छोटे छोटे नेदरलैंड्स का फ्लैग। लेगो के शौकीन बच्चे यहाँ पे आए और यहाँ पे चीज़ें खरीदें। जो लोग लेगो की चीज़ों के शौकीन हैं, ये सेक्शन उनके लिए। इधर आपको मिलता है लेगो का डिस्कवरी सेंटर, जिसकी लास्ट एंट्री दोपहर 2:30 बजे होती है। टिकट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और टाइम स्लॉट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली 2 से 2.5 घंटे में आप पूरा सेंटर विजिट कर सकते हैं। इंतबाह, सिर्फ क्रेडिट और डेबिट कार्ड चलेगा, तो आप अपने साथ कैश ना लाएं। शुक्रिया।
प्रॉपर लेगो स्टोर है और हर तरह की चीज़ यहाँ से मिल जाती है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत बड़ी फैसिनेशन है ये। यहाँ हमारा टूर जो है वो ख़त्म होता है और बस यहाँ से हमने अभी खाना खाया है और अब हम यहाँ से फ़ारग। अब हम नीदरलैंड से निकलेंगे, पहले क्रेफेल्ड जाएंगे और उसके बाद सीधा वापस घर। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये रहे हमारे इस टूर के मैग्नेट्स, जो कि बाकी मैग्नेट्स के साथ दीवार पे लग चुके हैं।